खैर वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन ये बताएं कि नया साल शुरू हो रहा है, उसकी क्या रेजोल्यूशन आपकी, वो बताएं। यार नया साल कैसे गुजरेगा उसके लिए ज़रूरी है ये देखना कि ये साल कैसे गुजरा था। कैसे गुजरा था? उसके लिए तो जनवरी जाना पड़ेगा। तो फिर चलें जनवरी। तो चलो जनवरी। अभी पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान कोविड की वबा से बहाल हो ही रहे थे और इतने अरसे लॉकडाउन में कैद लोग सयाहत की तरफ राग़िब हो रहे थे कि मलिका कोसार वरी ने एक सानेहा देखा। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों अफराद इंतजामी नाअहली और मौसमी बेरहमी की वजह से हलाक हो गए। साल 2022 की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए ही परेशान कुन रही, क्योंकि आलमी मईशत बहरान का शिकार थी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मगरबी ममालिक में भी शदीद महंगाई थी, और बजाय इसके कि दुनिया की ताकतें मिल के इस बहरान का हल निकालती, फरवरी में यह बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। At least 17 people have been killed by Russian missile strikes in the middle of the night on the city of Zaporizhzhia. इस हमले के बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस का सिफारती और तिजारती बाइकॉट शुरू किया, और बदले में रूस ने भी न सिर्फ बाइकॉट किया बल्कि नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन जो कि जर्मनी को गैस फ्राहम करती थी उसे भी मुनक़ता कर दिया। इसकी वजह से जर्मनी और बहुत सारे यूरोप के दीगर ममालिक आज भी एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। इस रूस और यूक्रेन तनाज़े की जद में पाकिस्तान भी आ गया, क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन पर हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बराबर में बैठे दो तरफा ताल्लुकात और मंसूबों पर बात कर रहे थे। अगला महीना यानी मार्च को इमरान खान और इनकी हुकूमत के लिए काफ़ी कठिन महीना रहा, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ कर दिया, और अप्रैल में ये तहरीक कामयाब हुई और इमरान खान को अपनी वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदारी हासिल करनी पड़ी। Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। और फिर पार्लिमानी कसरत राय से PMLN के शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा। Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अप्रैल में जहां पाकिस्तान में सियासी बहरान अपने उरूज पर था, वहीं उरूज आफ्ताब जो कि पाकिस्तानी निज़ाद गुलकारा है, उन्होंने मौसीकी का सबसे बड़ा आलमी अवार्ड ग्रैमीज अपने नाम करके एक नई तारीख रकम कर दी। has been so insane, like Burna Boy, Wizkid, Femi Kuti, Angelique Kidjo. खैर इस महीने एक दहशतगर्दी का वाक़या भी पेश आया जब जामिया कराची में 26 अप्रैल को मुबैना तौर पर एक खुदकुश हमलावर औरत ने एक वैन को निशाना बनाया जिसमें चाइनीज़ असातिज़ा सवार थे। हम खबर देंगे आपको कराची से, जहां जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब धमाके की इत्तला है और धमाके में मुताबिक अफराद के जख्मी होने का बताया जा रहा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह, खुदाई मालूमात क्या सामने आई है? इस हमले में 3 चाइनीज़ असातिज़ा, खुदकुश हमलावर और एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुए। मई 2022 आलमी माशी बहरान में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी इसने जो दूसरे ममालिक और इदारों से उधार लिया है वो उसे चुका नहीं सकता। इसी दौरान पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी कुछ खास नहीं थी और हर कोई पेशन गोई कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ भी वही होने वाला है जो श्रीलंका के साथ हुआ, मतलब डिफ़ॉल्ट। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके अपने उधार उतारने की कोशिश की। बाहर के ममालिक ने हमारी मदद की, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। $34 बिलियन जो है इनको चाहिए इस साल के लिए, और 6 बिलियन और चाहिए अपने रिजर्व बढ़ाने के लिए। लेकिन अब बड़े इदारे और दूसरे ममालिक ये परेशान है कि पाकिस्तान को अगला उधार देना चाहिए कि नहीं। इसी दौरान नया हुकूमती इत्तेहाद जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि दोस्त ममालिक से उधार भी लिया जाए और IMF का लोन प्रोग्राम जो है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। इस आ चुके हैं और हम अभी यही बहस में पड़े हुए हैं। इस मुआहदे का करीबन जून तक एक्सटेंडेड है। जून का महीना शुरू हुआ तो लोगों ने एक और बीमारी का नाम सुना जो कि थी मंकी पॉक्स। वैसे तो ये पुरानी बीमारी है, लेकिन इसका आउटब्रेक था तो लोगों ने सोचा कि अब दोबारा लॉकडाउन लगेंगे और ये दोबारा बीमारी फैलेगी। जून के महीने में लोगों ने कहत साली भी देखी, दुनिया भर के दरिया सुकड़ रहे थे, यहाँ तक कि दुनिया का तीसरा बड़ा और चाइना का सबसे बड़ा दरियाए यांगजे सूखता चला जा रहा था।
पाकिस्तान में भी अब तक लोग हीट वेव से परेशान हो गए थे। चाहे पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा हो या शहरी कायद कराची, हर कोई मुंतज़िर था कि कब मानसून आए और इस गर्मी की कमर टूटे। लेकिन किसे पता था कि अब के मानसून खुद पाकिस्तान की ही कमर तोड़ देगी। मुसलसल और सख्त गर्मी की वजह से बर्फ़ानी तोदे वैसे ही तेज़ी से पिघल रहे थे और ऊपर से 6 गुना तेज़ बारिशें हो गई, जिसकी वजह से पहले बारानी और फिर दरियाई सैलाब ने पूरे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डुबो के रख दिया। बाहर वालों को दिखाया कि ये मुल्क डूबा हुआ है, इधर हमें कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान का जुलाई, अगस्त और सितंबर सैलाबों से जूझते हुए निकला। इस दौरान स्वात, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध पर इसके नुकसानात के पहाड़ टूटे। कई घर बारिशों ने तबाह कर दिए तो कई बस्तियां सैलाब ने डुबो दी। और एक बार फिर आलमी मीडिया का मरकज़ पाकिस्तान और मौसमियाती तब्दीली बन गए। सुनता तो कोई भी नहीं, आते तो सारे हैं। Devastating floods have led to just over 1,200 deaths. Heavy monsoon rains and melting glaciers have left nearly a third of this country underwater. जुलाई में 2 और भी बड़े वाक़यात हुए जो बैनुल अक़वामी हैसियत रखते हैं। उनमें से एक है साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे का कत्ल। शिंजो आबे जापान में सबसे तवील अरसे वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहने वाले वज़ीर आज़म थे और उनका सिर्फ इंतखाबात से 2 दिन पहले एक घर में बनाए हुए तमंचे से कत्ल हुआ। याद रहे कि जापान में असलहे से होने वाले जराइम की शरह बहुत कम है। और दूसरा, जेम्स वेब की खला से ली जाने वाली तस्वीर की रूनुमाई। जेम्स वेब ने 13 अरब साल पहले खला में कहकशां कैसी थी, इनकी इंफ्रारेड के जरिए तस्वीर कशी करके ना सिर्फ साइंसी दुनिया को हैरान किया बल्कि अपने लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसी तजुर्बा होने का एजाज़ भी हासिल किया। फिर आता है अगस्त। सैलाब और कुदरती आफात से लड़ते पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है कि उसका IMF का कर्जा बहाल हो गया है और पाकिस्तान की डूबती मईशत को $1.5 अरब तक का सहारा मिल गया। पाकिस्तान नादहिंदा होने से बच गया, कौम को मुबारक हो। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ये साल खेलों के लिए भी काफ़ी गैर मामूली रहा। चाहे बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें पाकिस्तान का किरदार वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो और रेसलिंग में नुमायां रहा, या फिर जिक्र हो सैफ गेम्स का, जिसमें 3 साल बाद पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल खेलने का मौका मिला और नुमाइंदगी की ख़वातीन। और जब बात हो खेलों की तो क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह रहा है और इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए वैसे तो अच्छा रहा क्योंकि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया था, लेकिन कैसे पहुंचा और क्या नशेब व फराज देखे, ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। हार जीत ये चलनी है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी दौरान 17 साल में पहली मरतबा इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी अहम था कि गुज़िश्ता साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अपने क्रिकेट के दौरों को सिक्योरिटी खदशात बताते हुए मंसूख कर दिया था, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन के दिल टूटे थे। शायकीन के दिल टूटने से याद आया कि टेनिस के लेजेंड और गोड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम समझे जाने वाले रॉजर फेडरर ने भी इसी माह रिटायरमेंट का ऐलान किया। खैर वापस आते हैं बरतानिया पर, जिससे अगस्त से लेकर सिर्फ 2 महीनों के अंदर 3 वज़राए आज़म के चेहरे देखे। सबसे पहले बोरिस जॉनसन का इस्तीफा, जिसके बाद क़यादत संभाली लिज ट्रस ने, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा सिर्फ चंद ही हफ्तों में संगीनी इख्तियार करते बहरानों की नज़र हो गई और फिर हुई एक तारीख रकम। मतलब इंग्लैंड की तारीख में पहली मरतबा किसी गैर सफ़ेद फाम मतलब नॉन वाइट शख्स ने वज़ारत उज़्मा का किरदार निभाया और वो थे ऋषि सुनाक। This government will have integrity. और फिर सितंबर का आगाज़ यूँ हुआ कि 70 साल तक तख्ते बरतानिया पर विराजमान मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ने राज संभाला। ये साल पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए भी काफ़ी मुश्किल गुजरा। कभी सहाफ़ती इदारे बंद करवाए गए तो कई मारूफ सहाफ़ियों से जबरी इस्तीफ़े दिलवाए गए और जुल्म की इंतहा तो तब हुई कि जब एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को पहले अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा और फिर दियार गैर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। सोचना खबर से आपको आगाह करें, एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से शहीद हो गए।
पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही जो है ना, पॉलिस, वो बनती है रियासत के स्टेट के मामला को डील करने से। और जब आप इस तरह के मजाकिया किस्म के बयान देते हैं, खुद अपना मजाक उड़ाते हैं, जो कि बन रहे हैं। अक्टूबर का महीना हमारे खत्ते के लिए अच्छी खबरें कुछ कम ही लाया, बल्कि अफगानिस्तान के काज इंस्टीट्यूट में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े ने दिल दहला दिए। इसमें 50 से ज़ायद जानें चली गईं, जिनमें ज़्यादातर तादाद तालीम हासिल करने वाली हज़ारा बच्चियों की। तालीम हासिल करती खवातीन सिर्फ अफगानिस्तान में ही ज़ेर-ए-ताब नहीं रही, बल्कि हमारे दूसरे पड़ोस मतलब ईरान में भी खवातीन ने मोरालिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ तब किया जब मुबैना तौर पर 22 साला मासा अमीनी को उनके हाथों तशद्दुद के बाद जान की बाजी हारना पड़ गई। ये एहतजाज ईरान में अब तक जारी है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तान की सियासत एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट मालूम हो रही थी, वहीं पाकिस्तानी सिनेमा की एक फ़िल्म जॉयलैंड ने आलमी अवार्ड कान जीतकर दुनिया भर में पजीराई हासिल की। बल्कि जॉयलैंड ने इस साल ऑस्कर के लिए भी नामजदगी हासिल कर ली। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, दुनिया भर में और पाकिस्तान में अफरा तफरी है। पाकिस्तान में यूं के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक सियासी रैली के दौरान कातलाना हमला होता है, जिसमें उनका पाँव ज़ख्मी हो जाता है। मुल्क में एहतजाज का एक मुख्तसर सिलसिला शुरू हो जाता है और पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी मीडिया का मरकज़ बन जाता है। Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been shot. Imran Khan has been shot in the leg and wounded after an unknown man opened fire. नवंबर का महीना यूं भी आम है क्योंकि इस महीने एक अहम फैसला होना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कमान कौन संभालेगा। अहम खबर आपको देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। कई मुलाकातों, मुशावरतों और तनाज़ों के बाद बिल आखिर ये फैसला होता है कि क़यादत जनरल बाजवा से जनरल आसिम मुनीर को मुंतकिल होगी। बैनुल-अक़वामी तौर पर यह महीना इसलिए भी अहम था क्योंकि इसमें COP27 मुनक्कद होना थी। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम ममालिक के कायदीन जमा होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसानात पर अपनी सिफारिशात और हिकमत अमलियाँ पेश करते हैं। इस मरतबा की कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी ख्याल था पाकिस्तान में होने वाले सैलाब और मौसमियाती तबाहकारियाँ। दूसरी जानिब इसी महीने सजा दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मेला यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि पहली मरतबा किसी एशियाई मुल्क यानी कि कतर में मुनक्किद हुआ। इवेंट के आगाज़ से ही इसमें अपसेट का सिलसिला चलता रहा, चाहे वो इटली का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करना हो या फिर अर्जेंटीना का सऊदी अरब से हार जाना, मोरक्को का तवक्कुआत से बढ़ के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना हो या फिर जर्मनी का जापान के हाथों शिकस्त। लेकिन आखिर में फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी का ख्वाब पूरा हुआ और लायनल मेसी की टीम अर्जेंटीना 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीत गई। दिसंबर का महीना वैसे इस खत्ते के लिए कुछ बुरी खबरें भी लाया है, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी को दोबारा बढ़ावा मिलना और पूरे मुल्क में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट कर दिया जाना। इसके अलावा अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान ने तनकीद और अपने पुराने वादों के बावजूद ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी और ख़वातीन का कहना है कि ये न सिर्फ गैर इस्लामी और जहालत पर मबनी इक़दाम है बल्कि ये उनके ख्वाबों को कुचल देने के भी मुतरादिफ है। और फिर साल के इख्तिताम पर दोबारा कोविड की वापसी। चाइना और इंडिया में कोविड के लाखों केसेस आने के खदशात हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में चाइना में दर्जनों लाख अफराद कोविड का शिकार हो सकते हैं और इंडिया में भी कई शहरों में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। ये तो था इस साल का अहवाल। अब देखते हैं कि आने वाला साल कैसा होता है, इस उम्मीद के साथ कि वो न सिर्फ आपके लिए बल्कि पाकिस्तान और पूरे खत्ते के लिए सियासी, माशी और माहौलियाती तौर पर सिर्फ अच्छी खबरें ही लाएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। इधर तुम्हें पता है इसी साल पाकिस्तान में काफ़ी स्टार्टअप्स भी बंद हो गए हैं, जैसे कि वावा कार्स, वेयरलिफ्ट, स्विल्स और टोयोटा ने भी अपनी प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया। वैसे गर्ल्स 45 और टिकटॉक वगैरह ने अपने ऑफिस खोलने का भी ऐलान किया है, लेकिन ये बात मानने की है कि S&P ग्लोबल जो दुनिया की मईशतों की रैंकिंग करता है उसने पाकिस्तान के लिए कहा है कि 2023 पाकिस्तान के लिए और डॉलर के लिए काफ़ी मुश्किल साल रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस साल दुनिया की आबादी भी 8 बिलियन से ज़्यादा तजावुज़ कर रही है। ओ हाँ, और आपको पता है कि उस 8 बिलियन में से बहुत बड़े हिस्से ने कौन सा गाना सुना है सबसे पसंदीदा तौर पर? कौन सा? पसूड़ी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ड्राई फ्रूट काफ़ी महंगे हो गए, इन बार पैसे तुम दोगे। अबे पैसे थे यार तेरे पास। जब आप पैसे नहीं है भाई।